हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स एक और नई क्लास में, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के सामने एक और नई क्लास लेकर के मैं हाजिर हूँ। इससे पहले कि अपने क्लास को हम स्टार्ट करें, प्रीवियस क्लास को हम थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने जिक्र किया था, या यूँ कहें कि इससे पहले अपनी जो भी क्लासेज हुई हैं वो अपने डिटरमाइनर्स के टॉपिक को लेकर हुई है। और ये जो डिटरमाइनर्स का जो आपका टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी हो गया है, इसमें बहुत सारी क्लासेज अपनी हो चुकी हैं। और अभी रिसेंटली अपनी जो क्लासेज चल रही हैं वो क्वांटिफायर के अंतर्गत चल रही हैं, और कुछ क्वांटिफायर्स को हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्वांटिफायर को ही लेकर होने वाली है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की, और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या आपके लिए क्वांटिफायर्स या क्या आपके लिए इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स होने वाले हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में आपके लिए क्या कुछ नया होने वाला है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आज की क्लास की अगर बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स हैं, या यूँ कहूँ कि कुछ क्वांटिफायर्स दे रखे हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास है लॉट्स ऑफ। सबसे पहले अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिफायर होगा, वो होगा लॉट्स ऑफ। उसके बाद में देख सकते हैं आप, लॉट्स ऑफ के बाद में दिया आपको ए लॉट ऑफ, यानी लॉट्स ऑफ का ही पार्ट दिया है पर ए लॉट ऑफ। इसके बाद में दिया आपको ए ग्रेट डील ऑफ। उसके बाद में दिया आपको, उसके बाद में ए गुड डील ऑफ, यानी ए ग्रेट डील ऑफ, और उसके बाद में ए गुड डील ऑफ। उसके बाद में दिया आपको प्लेंटी ऑफ। उसके बाद में दिया आपको प्लेंटी ऑफ, और उसके बाद में ए लार्ज नंबर ऑफ, और लास्ट में है ए लार्ज अमाउंट ऑफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर डिटरमाइनर्स या क्वांटिफायर देखने को मिल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक ये जो इम्पोर्टेंट आपके क्वांटिफायर्स हैं जिनमें लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ या ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, इसमें इसके अंतर्गत आपका प्लेंटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, इसके साथ साथ आपका ए लार्ज अमाउंट, इसके अलावा आपका क्वालिटी ऑफ इसमें आ जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आपका मेन्यू ऑफ इसमें आ सकता है, या फिर से लार्ज क्वालिटी ऑफ इसमें आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें इसके अंतर्गत रखना है। तो ध्यान रखें, रिसेंटली आपके पास जो है वो है लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, और ए लार्ज अमाउंट ऑफ। कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं। सबसे पहले अगर फैक्ट की बात करूं तो है इन सभी का यूज, ध्यान रखें, इन सभी का जो यूज है बहुत के अर्थ में करते हैं। ध्यान रखें, इन सभी का जो यूज होता है वो बहुत या ज़्यादा के अर्थ में इसका हम यूज करने वाले हैं। इसके साथ में इसका प्रयोग समान रूप से, यानी आपके जितने भी आपको क्वांटिफायर्स दिए गए हैं उन सभी का जो यूज है वो समान रूप से अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है, जो कि आपकी सिंगुलर नाउन होती है। इसके साथ साथ आपकी काउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है, जो आपकी प्लूरल नाउन होती है। तो ध्यान रखें, ये जितने भी आपके क्वांटिफायर्स यहाँ पर दे रखे हैं उन सभी के साथ आप सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज़ करेंगे, या फिर आप काउंटेबल प्लूरल नाउन का इनके साथ यूज करेंगे। ध्यान रखें, ये आपके लॉट्स ऑफ या लॉट ऑफ या जो भी आपके जितने भी अपने यहाँ क्वांटिफायर दिए गए हैं उनमें आप इनको हम यूज करने वाले हैं एज ए सिंगुलर नाउन या फिर एज ए प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल देखें, आई हैव ए लॉट ऑफ मार्कर्स। ध्यान रखें, यहाँ पर ए लॉट ऑफ के साथ जो नाउन जुड़ी है वो जुड़ी है आपकी काउंटेबल। ध्यान रखें, मार्कर क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन का यूज किया गया है। तो आई हैव ए लॉट ऑफ मार्कर, यानी मेरे पास बहुत सारे या बहुत से मार्कर्स हैं। उसके बाद में देखें, प्लेंटी ऑफ ट्रीज वर अपरूटेड बाय ए स्ट्रॉन्ग साइक्लोन, यानी एक बड़े स्ट्रॉन्ग साइक्लोन यानी तूफान के द्वारा बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ दिया गया, या बहुत सारे पेड़ तूफान में उखड़ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रीज जो है वो आपकी काउंटेबल नाउन है, और ट्रीज के साथ यहाँ पर यूज किया गया है प्लेंटी ऑफ का, यानी बड़ी संख्या में, इसको बोल सकते हैं बड़ी संख्या में पेड़ एक भयंकर तूफान में उखाड़ दिए गए। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ देयर आर ए गुड डील ऑफ पीपल इन द ग्राउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में लोगों की लोग बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में लोगों की वहाँ पर भीड़ है। एक देयर आर ए ग्रेट डील ऑफ, यानी बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में लोग ग्राउंड में हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीपल आपकी काउंटेबल नाउन है, और यूज किया गया है एक गुड डील ऑफ, यूज किया गया है एक गुड डील ऑफ, यानी बड़ी संख्या में। उसके बाद में देखें, रवि
रवि टेक्स लॉट ऑफ रवि टेक्स लॉट ऑफ फूड, यानी रवि बहुत सारा खाना लेता है या बहुत सारा खाना वो यूज़ करता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपकी जो नाउन यूज हुई है वो आपकी हुई है फूड, और फूड होती है आपकी अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान रखें काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ आपके ये सारे डिटरमाइनर्स यूज हो सकते हैं बहुत के अर्थ में। उसके बाद में देखें अनुराधा पुट ए ग्रेट डील ऑफ शुगर इन टी, यहाँ पर शुगर दिया है और शुगर आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया गया है एक ग्रेट डील ऑफ। ध्यान रखें यहाँ पर अनुराधा और एक ग्रेट डील ऑफ जो आपका डिटरमाइनर है वो अनुराधा के सब्जेक्ट और पुट आपकी वर्ब है, और यहाँ पर शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, ये यहाँ पर यूज़ किया गया अनकाउंटेबल नाउन शुगर के साथ, यानी अनुराधा ने शुगर की कुछ मात्रा चाय में डाली। उसके बाद में देखें लास्ट में देखें ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स वर प्रेजेंट एट द स्टेडियम, यानी बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे, बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे। तो आप देख सकते हैं स्पेक्टेटर होते हैं दर्शक, यहाँ पर आपकी काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया गया है डियर स्टूडेंट्स ए लार्ज नंबर ऑफ। तो आप जितने सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं उस एग्जाम्पल से एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं या जितने भी यहाँ पर डिटरमाइनर्स आपको दिए गए हैं, जितने भी आपके डिटरमाइनर्स यहाँ पर हैं, उन सभी के साथ हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन या फिर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। ध्यान रखें इन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पर काउंटेबल नाउन का यूज किया गया एज ए प्लूरल फॉर्म, और कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पर उन एग्जाम्पल्स में अनकाउंटेबल नाउन एज ए सिंगुलर नाउन यूज हुई है। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, एक बार दोबारा देख सकते हैं आप। अभी हमने रिसेंटली अपनी क्लास को स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले हमने बात की है कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर्स की, इसमें लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और ए लार्ज अमाउंट ऑफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसके साथ साथ इन सभी का जो यूज करते हैं वो बहुत के अर्थ में करते हैं। इनका प्रयोग समान रूप से अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ इनका यूज होता है, ये आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल देखें आई हैव ए लॉट ऑफ मार्कर्स, यानी मेरे पास बहुत सारे मार्कर्स हैं। उसके बाद में देखें प्लेंटी ऑफ ट्रीज वर अपरूटेड बाय ए स्ट्रॉन्ग साइक्लोन, यानी एक भयंकर और तूफान के द्वारा पेड़ों को उखाड़ दिया गया, यानी बड़ी संख्या में पेड़ों को उखाड़ दिया गया। उसके बाद में देखें देयर आर ए गुड डील ऑफ पीपल इन द ग्राउंड, यानी बड़ी संख्या में लोग ग्राउंड में या ग्राउंड पे मौजूद हैं। और उसके बाद में रवि टेक्स लॉट ऑफ फूड, रवि बहुत सारा खाना खाता है या बहुत सारा खाना लेता है, तो अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर यूज़ की गई है फूड। उसके बाद में देखें अनुराधा पुट ए ग्रेट डील ऑफ शुगर इन टी, यहाँ पर शुगर आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर एक ग्रेट डील ऑफ का यूज किया गया है अनकाउंटेबल नाउन शुगर के अकॉर्डिंग। उसके बाद में उसने अधिक मात्रा में शुगर यूज की जो चाय में यूज की गई है अनुराधा के द्वारा। उसके बाद में देखें ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, यानी बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वर प्रेजेंट एट द स्टेडियम, यानी बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे। तो ये अपने इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स थे जो अपने इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स या क्वांटिफायर्स के अंतर्गत इनको हमने स्टडी किया, इनको पढ़ा है। आई होप डियर स्टूडेंट्स इन इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर्स को आप समझेंगे, एक बार क्लास को रिवाइज करके देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए हम आगे बात करते हैं, और आगे बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट और क्वांटिफायर्स की, और चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करेंगे हम। अब बात करेंगे हम सच और सच ए की, यानी सच और सच ए जो आपका एक और क्वांटिफायर हम यूज करेंगे। बात करते हैं, चलिए चर्चा करते हैं सच और सच ए की। डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं डिटरमाइनर्स के अंतर्गत ही बात करते हैं, और हम चर्चा करने वाले हैं सच और सच ए की। देखिए किस प्रकार से इससे पहले हमने बात की है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स की बात की है जो हमने चर्चा की थी, लॉट्स ऑफ, ए लॉट, इसके बाद में लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ या ग्रेट डील ऑफ या गुड डील ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्वांटिफायर्स को क्लैरिफाई किया है। अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो बात करेंगे सच या सच ए की। देखिए सच या सच ए किस प्रकार से हम इसको समझने वाले हैं। देखिए इसका अर्थ जो है वो सच, इसका अर्थ ऐसा, यानी ऐसा के अर्थ में इसको हम यूज़ करेंगे सच या सच ए को। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सच जो है, सच का जो यूज है,
सच के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी या सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल होगी। यानी आप यूँ बोल सकते हैं कि सच के साथ आपकी काउंटेबल नाउन भी हो सकती है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है, जबकि सच एक के साथ हमेशा जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी। आप ध्यान रखें, सच के साथ आप केवल सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। सच के साथ यूज़ करेंगे आप, सच के साथ आप यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखें। लेकिन सच एक के साथ अगर बात करें तो आप सिर्फ सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। सच एक के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं आप सिर्फ सिंगुलर नाउन का, ये ध्यान रखें। सच एक के साथ आप सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे, जबकि सच के साथ आप सिंगुलर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और आप प्लूरल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, ऐसा के अर्थ में हम यूज़ करेंगे सच या सच एक को। ध्यान रखें, एग्जाम्पल की बात करें, श्रेया डज नॉट लाइक सच ए पुलिस थिंग। यहाँ पर देखें, सच का जो यूज़ किया गया है वो आपका काउंटेबल नाउन के साथ किया गया है, और वो भी देख सकते हैं यहाँ पर प्लूरल के नाउन के साथ यूज़ किया गया। सच का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया गया। ध्यान रखें, काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल है। तो श्रेया को इस प्रकार की बेकार की चीज़ें या मूर्खता की चीज़ें या मूर्खता के कार्य पसंद नहीं है। उसके बाद में देखिए, सच ए बॉय, यहाँ पर देखिए सच का प्रयोग किया गया है सच एक का, लेकिन यहाँ पर जो नाउन यूज़ की गई है वो नाउन आपकी काउंटेबल नाउन यूज़ की गई है, लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की गई है। ध्यान रखें, यही हमने बात की है कि सच का जो प्रयोग किया गया है वो सिंगुलर या प्लूरल नाउन के लिए, जबकि सच एक का जो प्रयोग किया गया है या प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ सिंगुलर नाउन में किया जाता है। तो सच एक के साथ आपकी जो नाउन आ रही है वो सिंगुलर नाउन आ रही है। इसके बाद में देखिए, काउंटेबल है, ध्यान रखें, सिंगुलर नाउन है लेकिन काउंटेबल। इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस रोल, यानी ऐसा लड़का इस रोल के लिए अवेलेबल नहीं है, इस रोल के लिए ऐसा लड़का अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे मोर या मोस्ट की। ध्यान रखें, यहाँ पर मोर या मोस्ट जो है, ये दोनों का जो सेंस हम लेते हैं वो अधिक के अर्थ में इसका यूज़ करते हैं, अधिक या ज़्यादा के अर्थ में। ध्यान रखें, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि मोस्ट और मोर दोनों का ही जो यूज़ करेंगे वो काउंटेबल नाउन जो प्लूरल होती है और अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती है, दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, मोर का यूज़ भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं, और मोस्ट का जो यूज़ है वो भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, आई नीड आई नीड मोर वाटर टू ड्रिंक, यानी मुझे पीने के लिए कुछ और पानी की ज़रूरत है, या मुझे पीने के लिए कुछ और पानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपकी जो नाउन है वो है वाटर, और वाटर आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया गया मोर का। ध्यान रखें, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। उसके बाद में देखें, आई वॉन्ट सम मोर बुक्स, तो यहाँ पर आपकी जो बुक्स है वो काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया मोर का। ध्यान रखें, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें मोर का यूज़ किया गया है अनकाउंटेबल के लिए, और सेकंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मोर का यूज़ किया गया है वो किया गया है काउंटेबल प्लूरल फॉर्म के साथ। उसके बाद में आप देख सकते हैं, आगे बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एग्री ओवर दिस मैटर, यानी ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस मैटर पर एग्री नहीं करते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर मोस्ट ऑफ का जो प्रयोग किया गया है वो पीपल के अकॉर्डिंग किया गया है, और पीपल आपकी क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है, तो बहुवचन के रूप में है। प्लूरल फॉर्म में होने की वजह से यूँ कहें कि प्लूरल फॉर्म पीपल जो आपके नाउन है उसके साथ यूज़ किया गया मोस्ट का या मोस्ट ऑफ का, ये ध्यान रखें, मोस्ट या मोस्ट ऑफ। उसके बाद में देखें, मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ नॉट यूज्ड, यानी जितनी भी लैंड है उसका ज़्यादातर हिस्सा या ज़्यादातर भाग यूज़ नहीं किया जाता या बेकार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लैंड आपकी जो है वो अनकाउंटेबल फॉर्म है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यहाँ पर यूज़ किया गया है मोस्ट ऑफ का। ध्यान रखिए, यूज़ किया गया है मोस्ट ऑफ का। एक बार दोबारा देखें, हम बात करें सच या सच एक की, जिसका अर्थ होता है ऐसा के अर्थ में यूज़ करेंगे, लेकिन ध्यान रखें सच का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ भी हो सकता है और प्लूरल नाउन के भी साथ हो सकता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है सिंगुलर फॉर्म में, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के भी साथ भी हो सकता है प्लूरल फॉर्म में। उसके बाद में सच एक की बात करें तो सच एक का जो प्रयोग होता है
वो हमेशा सिंगुलर नाउन होगी, लेकिन सिंगुलर नाउन भी आपकी काउंटेबल होनी चाहिए। ध्यान रखें, काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर फॉर्म में हो तब हम यूज़ करते हैं सच ए का। एग्जाम्पल देखें, श्रेया डजेंट लाइक सच फुलिश थिंग्स। श्रेया ऐसी मूर्खता की चीज़ें या इस प्रकार की मूर्खता की बातें पसंद नहीं करती। तो यहाँ पर थिंग्स के अनुसार आया सच। उसके बाद में देखें, सच ए बॉय इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस रोल। इस रोल के लिए ऐसा लड़का उपलब्ध नहीं है या अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं, बॉय आपकी काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के साथ जो है आपके नाउन यूज जो सिंगुलर फॉर्म में है यूज़ किया गया है सच ए। और यही हमारा जो है फैक्ट कहता है, यही हमारा रूल कहता है कि सच ए के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में काउंटेबल फॉर्म होगी। उसके बाद में नेक्स्ट में हमने चर्चा की है वो की हमने मोर या मोस्ट की। दोनों का ही जो प्रयोग है, दोनों का ही जो यूज़ है अधिक के अर्थ में करेंगे, लेकिन ध्यान रखें काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ और अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ, यानी दोनों ही फॉर्म के साथ, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उनके साथ यूज़ करेंगे हम मोर या मोस्ट दोनों का। एग्जाम्पल देखें, आई नीड मोर वाटर टू ड्रिंक। मुझे कुछ पीने के लिए कुछ पानी और चाहिए या कुछ पानी की ज़रूरत और है। तो वाटर आपके अनकाउंटेबल है और यहाँ पर वाटर के अकॉर्डिंग आया है मोर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। उसके बाद में देखें, आई वॉन्ट सम मोर बुक्स। मुझे कुछ और बुक्स चाहिए। तो बुक्स आपकी काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है और बहुवचन के रूप में होने के साथ साथ यहाँ पर यूज़ किया गया है मोर का। उसके बाद में देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एग्री ओवर दिस मैटर। ज़्यादातर लोग इस मैटर पर एग्री नहीं है या एग्री नहीं करते। तो यहाँ पर पीपल के अकॉर्डिंग यानी आपके प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, बहुवचन के साथ दे रखा है, यहाँ पर आप पीपल के अकॉर्डिंग यूज़ किया गया मोस्ट ऑफ का। उसके बाद में देखें, मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ नॉट यूज्ड, यानी ज़्यादातर जो लैंड है वो यूज़ नहीं होती या यूज़ नहीं की जाती। तो यहाँ पर लैंड जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ यूज़ किया गया है मोस्ट का। चारों एग्जाम्पल आपको ये बता रहे हैं कि इनके साथ मोर के साथ आपकी काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। और मोस्ट जो है उसके साथ भी आप काउंटेबल नाउन लगा सकते हैं और अनकाउंटेबल भी यूज़ हो सकती है। तो ये थे दोनों बड़े इंपॉर्टेंट आपके डिटरमाइनर्स, जिसमें हमने सच और सच एक को जाना है और उसके बाद में मोर या मोस्ट को भी हमने इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश की है। आइए स्टूडेंट्स, हमें एक और इम्पोर्टेंट डिटरमाइनर्स को इसके अंतर्गत समझने वाले हैं और चर्चा करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैनी की, मैनी या मैनी एक की, क्योंकि जिस प्रकार से आप सच या सच एक को देख रहे हैं कुछ सिमिलर सा पार्ट होने वाला है मैनी या मैनी एक का। आइए चर्चा करते हैं मैनी या मैनी एक की, जिसका प्रयोग हम अधिक के अर्थ में करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं और हम चर्चा करने वाले मैनी और मैनी एक की। ध्यान रखें, अब जो चर्चा होगी वो मैनी की या मैनी एक की होगी। ध्यान रखें, मैनी का अर्थ होता है कई या अनेक और मैनी एक का अर्थ होता है एक। ध्यान रखें, मैनी का अर्थ होता है कई, मैनी का अर्थ होता है कई के अर्थ में इसको यूज़ करेंगे या अनेक के अर्थ में इसको यूज़ करेंगे। ध्यान रखें, जबकि मैनी एक का जो यूज़ करते हैं वो एक के अर्थ में करते हैं। ध्यान रखें, मैनी एक का अर्थ एक के अर्थ में यूज़ करेंगे, जबकि मैनी का जो यूज़ करेंगे वो अनेक के अर्थ में यूज़ करेंगे या कई के अर्थ में यूज़ करेंगे। देखिए किस प्रकार से मैनी का यूज़ काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होता है। ध्यान रखें, मैनी का अर्थ जैसा हमने बताया कि मैनी का जो अर्थ होता है वो कई या अनेक के अर्थ में होता है। तो ध्यान रखें, इसके साथ जो नाउन जुड़ेगी वो आपकी काउंटेबल प्लूरल नाउन जुड़ेगी। उसके बाद में मैनी एक का जो प्रयोग होता है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होता है। ध्यान रखें, मैनी एक के बाद में जो वर्ब आएगी वो आपकी, मैनी एक के बाद में जो आपकी नाउन आएगी वो हमेशा काउंटेबल आएगी लेकिन सिंगुलर नाउन आएगी, जबकि मैनी के साथ में जो आपकी वर्ब आएगी वो हमेशा, मैनी के साथ जो आपकी नाउन आएगी वो हमेशा काउंटेबल आएगी और प्लूरल नाउन में होगी, क्योंकि मैनी का अर्थ होता है कई या अनेक, जबकि मैनी एक का अर्थ होता है सिर्फ एक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, मैनी स्टूडेंट्स डोंट टेक क्लास सीरियसली। मैनी स्टूडेंट्स डोंट टेक क्लास सीरियसली, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स या कई स्टूडेंट्स क्लास को सीरियसली, में ज़्यादातर स्टूडेंट क्लास को रेगुलर नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर मैनी का यूज़ किया गया है और मैनी के साथ जो नाउन आई है वो आपकी आई है काउंटेबल प्लूरल नाउन। स्टूडेंट्स का प्रयोग किया गया है काउंटेबल प्लूरल नाउन, ये आपका रोल कहता है। उसके बाद में देखें, मैनी शॉप्स
मेनी शॉप्स वर रीओपन इन द विलेज। गांव में कई दुकानें फिर से खोली गई। गांव में कई दुकानें फिर से खोली गई। तो यहाँ पर आपकी मेनी जो आपका है वो शॉप्स के अकॉर्डिंग है, और शॉप्स जो है वो आपकी काउंटेबल प्लूरल नाउन के रूप में यहाँ पर यूज हुई है, यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब नाउन आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है मेनी के साथ। उसके बाद में देखें नेक्स्ट में है देयर आर मेनी थिंग्स टू डू, यानी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं या करने के लिए बहुत सारे काम हैं। तो मेनी का यूज हुआ है थिंग्स के अकॉर्डिंग, और थिंग्स यहाँ पर क्या है, थिंग्स आपकी प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज हुई है, काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल नाउन। उसके बाद में आप देख सकते हैं आगे जो आपके एग्जाम्पल हैं वो आपकी मेनी एक के, यानी मेनी एक के जो आपके साथ आपकी जो नाउन जुड़ेगी या वो मेनी एक के साथ जो नाउन कनेक्ट होगी वो जुड़ेगी आपकी मेनी एक के साथ, वो जुड़ेगी आपकी अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी वहाँ पर जुड़ेगी आपकी काउंटेबल नाउन तो होगी, लेकिन काउंटेबल नाउन कैसी होगी, सिंगुलर नाउन होगी। ध्यान रखें ट्री और टूरिस्ट दोनों काउंटेबल तो हैं लेकिन सिंगुलर हैं, दोनों क्या हैं, सिंगुलर हैं, काउंटेबल होने के बावजूद भी क्या है, सिंगुलर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेनी के साथ आपकी काउंटेबल नाउन आएगी प्लूरल में, जबकि मेनी एक के साथ आपकी आएगी सिंगुलर नाउन। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन चीज़ों को आप करने वाले हैं। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मेनी ए ट्री इज़ नॉट देयर इन द फील्ड, यानी ग्राउंड में या फील्ड में एक भी ट्री नहीं है, यानी एक भी पेड़ वहाँ पर नहीं है। उसके बाद में देखें मेनी ए टूरिस्ट वांट्स टू विजिट द जोधपुर, यानी एक टूरिस्ट है जो जोधपुर को देखना चाहता है या जोधपुर घूमना चाहता है। तो यहाँ पर एक का समावेशन हुआ है। ध्यान रखें मेनी एक का जो अर्थ ले रहे हैं हम एक ले रहे हैं, जबकि मेनी का जो अर्थ लेते हैं वो सिर्फ एक लेते हैं, मेनी का जो अर्थ लेते हैं वो अनेक के अर्थ में लेते हैं या कई के अर्थ में लेते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे वो करेंगे नन की। नन का जो अर्थ होता है, ध्यान रखिए कोई नहीं के अर्थ में इसका यूज करते हैं, के अर्थ में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। मेनी कोई नहीं के अर्थ में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। ध्यान रखें इसके बाद नाउन नहीं आती, ध्यान रखें नन के बाद नाउन नहीं आती, केवल नन ही यूज होता है, और वो भी आपका ज़्यादातर देख सकते हैं कि नन का अर्थ कोई नहीं के अर्थ में इसको यूज करते हैं। लेकिन देख सकते हैं नन ऑफ के साथ अगर अकेला नन आता है तो नाउन नहीं आएगी, लेकिन नन ऑफ आ गया तो ध्यान रखें नाउन भी जुड़ेगी, और नाउन आपकी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। तो नाउन के अकॉर्डिंग आप इसको बिहेव करेंगे, नन को यूज करेंगे। ध्यान रखें अकेला नाउन आता है तो नाउन यूज नहीं होगी, लेकिन नन के साथ में ऑफ जुड़ गया तो ऑफ जुड़ने के बाद में उसके साथ जो नाउन जुड़ेगी वो आपकी जुड़ने वाली है, वो आपकी प्लूरल भी हो सकती है और सिंगुलर भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नन वॉज रेडी टू गो देर, नन वॉज रेडी टू गो देर, यानी कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट है नन ऑफ माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी, मेरे किसी भी दोस्त ने मेरी मदद नहीं की। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल बता रहे हैं कि नन के साथ देखिए आप नन के साथ यहाँ पर कोई भी नाउन का यूज नहीं हुआ है, यही अपना रोल कहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नन ऑफ आ गया, और नन ऑफ के साथ में आपकी जो नाउन यूज हुई है वो फ्रेंड्स हुई है, यानी इसके बाद में काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज किया गया है। आई होप डियर स्टूडेंट्स मेनी और मेनी एक को लेकर के जो इम्पोर्टेंट रूल आपके सामने है वो आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में क्वांटिफायर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, और क्वांटिफायर के अंतर्गत ये लास्ट वाला जो अपना क्वांटिफायर है वो है नन। तो नन में आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोई नहीं के अर्थ में इसको यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। नन के साथ में नाउन यूज़ नहीं होती, लेकिन नन ऑफ आ गया तो फिर नाउन यूज होगी, वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम कंटिन्यूली बात करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं अपनी क्लास में। नेक्स्ट वन अपना जो रहने वाला है वो रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपके डिटरमाइनर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव अपने डिटरमाइनर्स को हम यूज़ करते हैं, किस प्रकार से उनकी डेफिनेशन होगी और कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव आपके डिटरमाइनर्स होते हैं। आइए चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपनी डिटरमाइनर्स की। और डेमोस्ट्रेटिव में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स की जिनकी चर्चा करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं और बात करेंगे हम नेक्स्ट अपना जो डिटरमाइनर्स के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बात की है वो की है और आर्टिकल्स को लेकर के
और उसके बाद में हमने बात की है लास्ट वन जो अपना डिटरमाइनर्स था अथवा सेकंड वन था क्वांटिफायर। अब थर्ड वन की बात करते हैं, उसमें बात करेंगे हम डेमोस्ट्रेटिव की। और डेमोस्ट्रेटिव जो आपका डिटरमाइनर होता है, ये हम कहें कि डेमोस्ट्रेटिव जो आपका डिटरमाइनर है उसके अंतर्गत हम टोटली 4 प्रकार से इसको डिवाइड करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले अगर बात करूं तो डेमोस्ट्रेटिव के अंतर्गत आ जाएगा दिस, उसके बाद में जाएगा दिस के बाद में जाएगा दैट, दीज और दोज। दिस मतलब यह है जो नज़दीक के लिए सिंगुलर नाउन में यूज होता है, दैट जो दूर के लिए सिंगुलर नाउन में यूज होगा, इसके बाद में सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, उसके बाद में आपका दीज जो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा नज़दीक के लिए, और दोज जो दूर के लिए यूज होगा लेकिन प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। ध्यान रखें दिस और दैट सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, ये यूँ कहें कि नज़दीक के लिए यूज होंगे, जबकि दीज और दोज प्लूरल फॉर्म में आपके ये यूँ कहें कि बहुवचन के लिए यूज होते हैं। ये दोनों आपके आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें दिस मैन इज़ माई फादर, यह व्यक्ति मेरे पिताजी है। तो ध्यान रखें आपकी जो नाउन है दिस, जो मैन आपकी जो नाउन है उसके साथ यूज किया गया है, आप देख सकते हैं दिस को, दिस मैन इज़ माई फादर, यह व्यक्ति मेरे पिताजी हैं। नेक्स्ट वन देखें दैट कैमल इज़ माइन, वह कैमल वह ऊँट मेरा है। तो ध्यान देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से कैमल के साथ यहाँ पर ऐड किया गया है दैट को, तो वह ऊँट मेरा है। और दिस मैन इज़ माई फादर, यह पिताजी या यह व्यक्ति मेरे पिताजी हैं। नेक्स्ट वन देखें दीज बुक्स आर वेरी कॉस्टली, ये जो बुक्स हैं ये सभी की सभी बुक्स क्या हैं, कॉस्टली है, यानी सभी के सभी जो बुक्स हैं वो कॉस्टली है, महंगी हैं। उसके बाद में देखें यहाँ पर दीज का प्रयोग किया गया है। और लास्ट में देखें दोज बॉयज़ आर नोटी, यानी वे लड़के क्या हैं, वे सभी लड़के नटखट हैं या बदमाश हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस और दैट का यूज किया गया है नज़दीक के लिए, दीज और दोज का प्रयोग किया गया है, दिस और दीज का प्रयोग किया गया नज़दीक के लिए, और दैट और दोज का प्रयोग किया गया है दूर के लिए। किस प्रकार से इन चीज़ों को आप समझने वाले हैं। दिस का हम प्रयोग कर सकते हैं और दैट का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ यूज होने वाले हैं, जबकि दीज और दोज का जो प्रयोग होगा वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद में आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर की आप जो कंडीशन बनेंगी यही कि फोर्थ नंबर का जो आपका नेक्स्ट आपका जो डिटरमाइनर बनने वाला है वो होने वाला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी पर्सनवाचक की हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर पर्सन या क्वेश्चन या सवाल पूछे जाते हैं और इनका आंसर हमें देना होता है। तो ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव जो आपके डिटरमाइनर्स होते हैं उनमें सिर्फ 3 ही प्रकार से हम इनको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले व्हाट, इसका अर्थ होता है क्या, उसके बाद विच यानी कौन सा, और हुज का मतलब किसका या किसकी, यानी ये आपका रिलेशन बताएगा। ध्यान रखें व्हाट का जो अर्थ होता है क्या, विच होता है कौन सा, और हुज का जो अर्थ होता है वो होता है आपका किसका या किसकी। एग्जाम्पल देखें हुज चेयर इज दिस, यह चेयर किसकी है, हुज चेयर इज दिस, यह चेयर किसकी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, यूज किया गया है हुज का। उसके बाद में देखिए वोट का जो प्रयोग किया गया है वो भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यहाँ पर किया गया है। ध्यान रखें ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पर यूज किया गया वोट का सरप्राइज बताने के लिए। तो वोट ए ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है। उसके बाद में देखें विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा कलर तुम्हें सबसे अधिक पसंद है, यानी सबसे ज़्यादा तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो यहाँ पर विच का प्रयोग किया गया है, यानी सबसे ज़्यादा की बात हुई तो विच का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में देखें व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर अपना नाम पूछा गया है, फिर से क्वेश्चन रखा गया है और यहाँ पर यूज़ किया गया है व्हाट का। और उसके बाद में देखें आप हुज कार हैज़ बीन स्टोलन, यानी किसकी कार चोरी हो गई या किसकी कार चोरी कर ली गई। तो हुज का प्रयोग किया गया है, यानी किसकी। उसके बाद में लास्ट वन देखें विच फ्रूट इज जूसी, यानी कौन सा फ्रूट रसीला होता है या जूसी होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो अपने इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स के अंतर्गत इनको रखते हैं। और इससे पहले ऊपर देख सकते हैं आप थर्ड नंबर की जो आपकी डिटरमाइनर है उसमें हम डेमोस्ट्रेटिव की बात करेंगे और इसमें हम बात करते हैं दिस दैट और दीज दोज की। एक बार इन शॉर्ट आप दोबारा देखें स्टूडेंट्स, हम टोटली 6 प्रकार के डिटरमाइनर्स को इसके अंतर्गत रखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, जिनमें हमने आर्टिकल्स को ऑलरेडी पढ़ लिया है। और आज इससे पहले हमने बात की है वो हमने क्वांटिफायर्स जितने भी थे उनको हमने कंप्लीट स्टडी किया है विद एग्जांपल और उनके रूल के अकॉर्डिंग। और थर्ड नंबर की हम बात कर रहे हैं तो थर्ड नंबर पर आपका जो होगा वो डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर होगा, जिसमें 4 इसके डिवाइडेशन है दिस दैट दिस दोज। दिस का अर्थ होता है यह नज़दीक के लिए, दैट का अर्थ होता है वह नज़दीक के लिए सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, दीज का अर्थ होता है ये प्लूरल फॉर्म में, दोज का अर्थ होता है वे प्लूरल फॉर्म में। एग्जाम्पल देखें दिस मैन इज़ माई फादर,
तो यह व्यक्ति मेरे पिताजी हैं। ध्यान रखें दिस का यूज़ हुआ है मेन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में देखें दैट कैमल इज़ माइन, वह ऊँट मेरा है। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया नज़दीक के लिए वह के अर्थ में। दीज बुक्स आर वेरी कॉस्टली, ये किताबें बहुत महंगी हैं। और लास्ट वन है दोज बॉयज़ आर नॉटी, वे लड़के बड़े ही नटखट हैं या शरारती हैं। उसके बाद में फोर्थ आपका जो बनता है वो बनता है इंट्रोगेटिव, यानी यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखें तो इंट्रोगेटिव में 3 प्रकार से आपके क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ध्यान रखें 3 प्रकार से इसका डिवाइडेशन होगा, वॉट, विच और हुज। वॉट का अर्थ होता है क्या, उसके बाद विच कौन सा, हुज किसका या किसकी। एग्जाम्पल देखें हुज चेयर इज दिस, यह चेयर किसकी है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल यानी इंट्रोगेटिव से आपको यहाँ पर थोड़ा समझ में आ रहा होगा डिस्टेंस कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखें व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर दृश्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा कलर तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। हुज कार हैज़ बीन स्टोलन, किसकी कार चोरी हो गई। और लास्ट वन है विच फ्रूट इज़ जूसी, कौन सा फ्रूट जूसी है या रसीला है। तो ये अपने टोटल 4 डिटरमिनर्स के जो कंप्लीट 6 पार्ट्स हमने किए थे उनमें से 4 कंप्लीट हो चुके हैं डिस्टेंस। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपने क्लास में हम चर्चा करेंगे उसमें बात करेंगे डिस्टेंस। उसके 2 बचे हुए जो 2 इम्पोर्टेंट और रह गए उनमें एक अपना रह जाएगा वो होगा डेमोस्ट्रेटिव, के बाद में होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी एक अपना रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे कुछ और डिटरमाइनर्स को, इसमें ऑल होगा, बोथ होगा, हाफ होगा, ये आइदर और नाइदर होगा, तो इनको सभी को पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में होगा आपका पजेसिव। तो 2 आपके बच गए, वो आप उनको स्टडी करोगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी रिसेंटली अपने बात करें तो अब हम चलते हैं अपने वोकैब कर और अपनी वोकैब की बात करते हैं। वोकैब की अगर बात करूँ तो आज क्लास के लिए आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट वोकैब के वर्ड रहेंगे। उनमें फर्स्ट वन रहेगा आपका हैप्पी, हैप्पी जिसका अर्थ है खुश, और पर्सन बोल सकते हैं, इसे खुश बोल सकते हैं, सुखी बोल सकते हैं, पर्सन बोल सकते हैं। और सेकंड वन जो आपका वर्ड रहेगा वो रहेगा हार्मफुल। हार्मफुल का अर्थ होता है हानिकारक या नुकसानदायक। आइए चर्चा करते हैं अपने वोकैब की। आइए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपने वोकैब की। और आज के अपने वोकैब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन आपका वर्ड है वो है हैप्पी। हैप्पी का अगर अर्थ की बात करें तो हो जाएगा खुश, पर्सन या सुखी। खुश या पर्सन या सुखी हैप्पी का इसका सेंस के मीनिंग के अर्थ में हम लेते हैं। सिनोनिम की बात करें देख सकते हैं ब्लिसफुल, चीयरफुल, कंटेंट, एक्सटेटिक। एक्सटेटिक के बाद में दिया आपको इलेटेड, ग्लेड, उसके बाद में डिलाइटेड, जॉयफुल, एक्जिलरेटेड। एक्जिलरेटेड के बाद में दिया आपको जुबिलेंट, प्लीज्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम आपको हैप्पी को लेकर के हैं। उसके बाद में आप एंटोनिम में देखें, एंटोनिम में आपके अपोजिट में आ जाएंगे डिप्रेस्ड, डिस्पोंडेंट, ग्लूमी, सैड, सोरोफुल, डिजेक्टेड, मॉर्नफुल, मिलेंकली। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम दिया आपको हैप्पी को लेकर के। ध्यान रखें हैप्पी जो आपका वर्ड है उसी के कुछ सिनोनिम और एंटोनिम आपके सामने है। नेक्स्ट वन आपका वर्ड है वो है हार्मफुल। हार्मफुल की बात करें तो इसका अर्थ होता है नुकसानदायक या हानिकारक, यानी इंजरियस इसको बोल सकते हैं, हार्मफुल इसे बोल सकते हैं। तो ये नुकसानदायक या हानिकारक के सेंस में इसको यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए सिनोनिम की बात करें या पर्यायवाची की बात करें बेलफुल, बेलफुल के बाद में आपको बेनफुल, हार्टफुल, उसके बाद में आपका इंजरियस, इंजरियस के बाद में दिया आपको नॉइजम, नॉइजम के बाद में दिया है नॉक्सियस, नॉइजम के बाद में दिया नॉक्सियस, उसके बाद में दिया है मेलफिसेंट, मेलफिसेंट के बाद में आपको लास्ट में दिया है डिस्ट्रक्टिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है हार्मफुल के। उसके बाद में एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में आप देख सकते हैं हेल्दी, हेल्पफुल, गुड, सेफ और बेनिफिशियल। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी आपका जो वर्ड है फर्स्ट वन उसका अर्थ होता है खुश, पर्सन या सुखी। सिनोनिम की बात करें इसमें फर्स्ट वन हो जाएगा ब्लिस, उसके बाद में हो जाएगा आपका चीयरफुल, कंटेंट, एक्सटेटिक, एक्सटेटिक के बाद में आपको इलेटेड, ग्लेड, डिलाइटेड, जॉयफुल, एक्सलरेटेड, एक्सलरेटेड के बाद में जुबिलियंट, प्लीज्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है आपके हैप्पी के। एंटोनिम में देखें आप, एंटोनिम्स में आपको जाएंगे, एंटोनिम्स में आपके डिप्रेस्ड, डिस्पोंडेंट, ग्लूमी, सैड, सोरोफुल, डिजेक्टेड, उसके बाद में आपको दिया मॉर्नफुल,
और लास्ट वन है मेलेंकली। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स। उसके बाद में सेकंड वन आपका जो वर्ड है या लास्ट वन जो आपका वर्ड है वो है आपका हार्मफुल, नुकसानदायक या हानिकारक इसका अर्थ होता है। सिनोनिम में देखें आप बेलफुल, बेनफुल, उसके बाद में हर्टफुल, इंजरियस, नोइजम, नोइजम के बाद में हो जाएगा वो नोक्सियस, मेलफिसेंट और लास्ट वन हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद में एंटोनिम्स में देखें आप अपोजिट में हो जाएंगे आपके हेल्दी, हेल्पफुल, गुड, सेफ और लास्ट वन आपका हो जाएगा बेनिफिशियल। तो डियर स्टूडेंट्स आज क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि एज यूजुअल अपनी जो क्लास में जो अपनी वोकैब कंटिन्यू चल रही है वो आपकी काफ़ी मददगार होगी, काफ़ी आपकी हेल्प उससे होगी। जहाँ तक आपकी इंग्लिश की कोई भी कंपटीशन या कोई स्कूलिंग एजुकेशन की बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने वर्ड रहने वाले हैं। किसी भी लेवल पर आप देख लीजिए, चाहे आपके उसके एंटोनिम्स हैं या फिर सिनोनिम्स। तो आज क्लास स्टूडेंट्स कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ज़रूर क्लास को एंड तक देखें, सारे आपके डाउट्स हैं क्लियर होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में हम बात करेंगे जो अपने ऑलरेडी टोटल 4 डिटरमाइनर्स के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें आर्टिकल्स को फर्स्ट वन, उसके बाद में क्वांटिफायर सेकंड, उसके बाद में थर्ड वन आपका डेमोस्ट्रेटिव और लास्ट वन जिसकी हमने चर्चा की है वो हमने इंट्रोगेटिव की है। इसके अलावा 6 जो अपने टोटल पार्ट थे डिटरमाइनर्स में, उसमें 2 पार्ट अभी शेष बचे हुए हैं। उनमें फिफ्थ वन हम बात करने वाले हैं, वो करेंगे हम डेमोस्ट्रेटिव के बाद में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव की, और डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद में आपका लास्ट वन होगा वो होगा पजेसिव। 2 इंपॉर्टेंट अपने डिटरमाइनर्स के पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास जल्द अपनी आपके सामने जल्द क्लास होगी, जल्द आप सभी के सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग।